बल्लू फिर से स्कूल में टीचर बन गया है, लेकिन लगता है स्टूडेंट्स को उससे कोई खास लगाव नहीं। अचानक बल्लू को एक मैसेज आता है, उसने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो डिलीवर हो गया है। उस स्टूडेंट से कहता है सेल्फ स्टडी करो और निकल जाता है, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही घर से एक और खबर आ जाती है, उसके और छोटे भाई के पिता का निधन हो गया है। बल्लू बस पकड़ता है और घर जाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसका छोटा भाई मिल जाता है, उसकी कार का टायर पंचर हो गया है। ओए ये नालायक फिर मिल गया। बल्लू भाई की गाड़ी में बैठ जाता है। बचपन से ही इन दोनों भाइयों की बनती नहीं है। बल्लू पूछता है पापा के मरने से पहले तू कभी घर आया था क्या? भाई बोलता है मैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी बांटने आया हूँ, क्योंकि उसने सालों से घर का मुंह नहीं देखा। बल्लू उसे ज्ञान देना शुरू कर देता है और छोटा भाई गुस्से में बल्लू के बाल पकड़ लेता है। इसी बीच एक औरत से गाड़ी टकरा जाती है। वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं। बल्लू इतनी जोर से टकराया कि औरत को उठाने की भी ताकत नहीं बची। सीन देखकर हंसी रोकना मुश्किल है। ये दोनों भाई हर काम में फिसड्डी है। फिर से औरत के सिर पर चोट लग जाती है। आखिरकार औरत होश में आती है, उसे थोड़ा आगे छोड़ देते हैं। बल्लू कहता है कुछ भी हो मुझे फोन करना, मैं देख लूंगा सब कुछ। भाई बोलता है अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फालतू बात क्यों? बल्लू फिर भी औरत को अपना नंबर दे देता है। अब ये दोनों भाई घर पहुंचते हैं। उन्हें माँ की मौत की याद आ जाती है। जब माँ गुजरी थी तब पापा ने उन्हें बताया तक नहीं था। इसी वजह से दोनों को पापा से बहुत गुस्सा है। बल्लू गुस्से में आकर रेत उठाता है और पापा के शव पर फेंक देता है और फिर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। पास ही खड़ा एक पीसी पुलिस कांस्टेबल टेडर निकालकर बल्लू को बेहोश कर देता है। बल्लू को लगा जैसे पूरे बदन में करंट दौड़ गया हो। वो कहता है भाई पे करंट मारते हैं क्या? बुजुर्ग कहते हैं कि फ्यूनरल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। दोनों भाई साफ मना कर देते। बुजुर्ग समझाने लगते हैं लेकिन भाई एक भी बात नहीं सुनते। तभी बल्लू का फोन आता है और वो निकल पड़ता है। बुजुर्गों को तो जैसे इग्नोर ही कर दिया गया। असल में बल्लू घर आया ही इसलिए है ताकि कोई कीमती चीज मिल जाए। वो पूछता है घर में कुछ बिकाऊ है क्या? भाई चाबी देने से मना कर देता है क्योंकि बल्लू की इमेज ही है बर्बादी का बाप। बल्लू एक सामान की ओर इशारा करके पूछता है ये क्या है? भाई कहता है अगर तुमने इसे बेच दिया तो बहुत बुरा अंजाम होगा, ये हमारे खानदान की विरासत है। बल्लू पूछता है कितने का होगा ये? तभी एक बुजुर्ग आ जाते और दोनों को अच्छी तरह डांट देते। रात को दोनों भाई एक ही कमरे में सो रहे होते। भाई बल्लू से गिला करता है कि उसकी विदेश की पढ़ाई का सारा पैसा बल्लू ने उड़ा दिया। बल्लू एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। भाई फिर बताता है जब वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पहली बार पास हुआ था तो बल्लू गुस्से में उसे इतना मारा कि अस्पताल पहुंचा दिया। फिर बोलता है मेरी शादी के पैसे भी तूने ले लिए थे जिससे सगाई टूट गई, तू भूला नहीं है? ये दोनों सच में कॉमिक डुएट है। सुबह बल्लू टहलने निकलता है, उसे सुनाई देता है कि परिवार वाले उसकी बुराई कर रहे हैं। घर में अगर कोई ना मरे तो ये दोनों भाई कभी वापस नहीं आते। माँ की डेथ पर भी नहीं आए थे। कुत्ते भी समझते हैं कब घर लौटना है, लेकिन ये दोनों नहीं। बल्लू टहलते हुए फिर उसी औरत से टकरा जाता है जिसे उसने एक्सीडेंट में घायल कर दिया था। औरत कहती है मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। फिर वो बोलती है बहुत गर्मी लग रही है, कहीं ठंडी जगह चलें क्या? बल्लू का तो दिमाग ही घूम गया। झूला झूलते हुए बल्लू गलती से उसका पिछवाड़ा पकड़ लेता है। मैं ऐसी हरकत करने वाला इंसान नहीं हूँ, सच में मैं वैसा नहीं हूँ, प्लीज भरोसा करो। फिर दोनों फिर से झूला झूलते हैं। बल्लू का एक्सप्रेशन देखकर बताओ 10 में से कितने नंबर दोगे? औरत बताती है इस घर के नीचे 2 गोल्डन बुद्धा की मूर्तियां दबी हुई है। बल्लू का दिमाग घूम गया।